नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 34 है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन इनका ये है कि सर मैं एक सिंगर हूँ, क्या अपना प्रोफेशन इसके साथ आगे रखूँ? और एस्ट्रोलॉजी में भी इंटरेस्ट है, टैरो कार्ड रीडिंग में भी है, क्या ये भी आगे मैं बढ़ा सकती हूँ? और डिवोर्स हो चुका है, क्या मेरे पति जो है मैं दोबारा वो अगर वो मुझे मिले तो अपनी लाइफ हम आगे चला सकते हैं? मेरा बच्चा मेरे साथ रहेगा, आगे उसका फ्यूचर कैसा रहेगा, मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा, वो सब कुछ मुझे जानना है। और बाकी इन्होंने पूछा है सर वो मेरी लाइफ लाइन टूटी हुई है, ये कौन सी होती है, कैसे होती है? तो ये चीज़ें जो है ना, अगर कोई रेखा किसी रेखा के साथ टच हो गई तो आपको डरने की क्या ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है? ये साल पता है कौन सा साल है? अगर ये यहाँ पर जा रही है रेखा, 62 साल है। ठीक है, इसको इस तरीके की ये पामिस्ट्री है ही नहीं। मेरे को यश कीर्ति जो है, मैं सिंगर हूँ और मेरा नाम भी है, तो वो कहाँ से मेरे को चीज़ें मिल गई? देखो, नाम होना एक अलग है, हृदय रेखा पर एक सीधी रेखा का खड़ा होना उस नाम को बनाए रखने के लिए होती है। नहीं तो ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, याद रख लीजिएगा इस चीज़ को। आदमी ऊपर से उठ के ज़ीरो पर हो जाता है। ये रेखा हृदय रेखा पर टच है तो ये ज़ीरो होने नहीं देगी, ये होने नहीं देगी। ये रेखा टेढ़ी आई है, ये टेढ़ी आई है तो ये क्यों आई है, ये नीचे क्यों आई है? ये नीचे ये यव का निशान के साथ ये रेखा क्या इंडिकेट कर रही है? ये वाला 29 का जो टाइम पीरियड है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये क्या कर रहा है? कुछ ना कुछ तो है यहाँ पर, यहाँ लड़ाइयाँ झगड़े कुछ तो हुए होंगे। हाँ, ये रेखा ऊपर जाकर ऐसे करके ऐसे बन रही है। ये रेखा गई है तो कोई आपकी लाइफ में मिलेगा। अगर ये वाला फॉर्मेशन बनती है, दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करवाती है ये रेखा है। एक तो अफेयर्स को करवाएगी, दूसरा सूर्य पर्वत किस चीज़ को बताता है? विदेश को। अगर विदेश रेखा बनी है तो ये उसकी कंपैटिबिलिटी को बताती है। ये छोटा बने बड़ा बने, ये उसकी अपॉर्चुनिटीज़ को बताते हैं, अफेयर्स को बताते हैं। कोई भी मेल व्यक्ति आपकी हेल्प जरूर करेगा, वो आपसे कुछ गलत चाहेगा, ये भी है निश्चित। आपका की लाइफ में कहीं ना कहीं वो अफेयर या कुछ ना कुछ रहेगा, ये उसकी फॉर्मेशंस है। ये बीच वाली जो फॉर्मेशंस होती हैं, जब कोई रेखा इसके साथ टच हो जाती हैं तो जॉइंट फैमिली को रिप्रेजेंट करती हैं। कितनी बारी समझाऊं मैं, हमेशा बताता हूं। लेकिन आप लोग क्या करते हो, बस यहां ट्रेंगल खोजने की कोशिश करते हो। ये ट्रेंगल्स बने हैं तो जिंदगी में जो है सही 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 होगा। अगर ये ट्रेंगल बने हैं तो ये उस परिस्थिति में, उस साल में आपको पॉजिटिविटी लाकर ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वही चीज नीचे बता रहा हूं, वही ऊपर बता रहा हूं। मुद्दे को समझा करो ना। अब जहां से मैं आपकी लाइफ को देख रहा हूं, तो उस चीज को समझो। देखो, पहला साइन, ये साइन, ये साइन कहां से काला पड़ा, पहले तो समझो कहां से काला पड़ा। 18 साल से काला पड़ा और एक रेखा ने टर्न करके एक गोल वाला ट्रायंगल बनाया। गोल वाला, मैं कह दूंगा 19 और 20 साल यहीं पर शादी होगी और आपकी लाइफ में यह गड़बड़ की रेखा शुरू हो चुकी थी। क्योंकि ये गलत रेखाएं होती हैं, ये घर पर टेंशन क्रिएट करवाती हैं ये रेखाएं। घर वाले नहीं माने शादी के लिए तो कोई स्टेप उठा लिया, ये वो रेखाएं। ये 21 साल की अच्छी रेखा थी, ये खुशी की रेखा है, ये बच्चे की रेखा है। बीच में एक राहु का प्रभाव, ये रेखा है 22 और 23 साल डिस्टर्बेंस। ये वाली रेखा बीच में बनी हो और व्यक्ति को टेंशन ना हो, अरे मान नहीं सकता घर पर। क्योंकि ये जब ट्रैंगल्स बन जाते हैं और कोई रेखा पीछे से आती है तो प्रॉब्लम्स, मायके की भी प्रॉब्लम, ससुराल की भी प्रॉब्लम, ये उसको इंडिकेट करती हैं। ये कैसे नहीं पकड़ सकता कोई? मैं दिखाता हूं, समझाता हूं आपको कि माइंड लाइन पर दो दो रेखाओं से आपकी लाइफ चल रही है। क्या कहोगे? डिस्टर्बेंस की रेखाएं अपनी लाइफ में।
ये एक ट्रायंगल ने, छोटा सा ट्रायंगल राहु के प्रभाव पर आपका बस 24-25 साल ये थोड़े से अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ ठीक रहे। लेकिन जैसे ही ये रेखा टेढ़ी जाती है, ये कहती है उल्टी गंगा, डिस्टर्बेंस शुरू हो चुकी थी आपकी लाइफ में। ये मैंने कहने 25 से 26.5 साल आपको काम में भी दिक्कत और आपकी लाइफ में सब उल्टा सीधा। यहाँ के बाद से आपकी लाइफ जो थी, ये देख लो ये क्या है, ये क्या कर रहे 28 साल पर, ये क्या है आपकी लाइफ में। अब यहीं से रेखाएं पकड़ना शुरू कर दो। ये एक गोल निशान देखो, उसके ऊपर एक यव का निशान। ये रेखाएं क्यों इसी टाइम पीरियड से यहां पर टच हो रही हैं, यहीं से क्यों टच हो रही हैं? है कुछ ना कुछ तो मिलेगा, कोई ना कोई तो कोई आपकी लाइफ में आएगा, चलेगा ये सिलसिला, कोई अफेयर होगा, चलेगा। ये आपको अगर समझना हो, ये आप क्या सोचते हो ये तरक्की की रेखा है, ये तरक्की की रेखा है। इस तरीके से कैलकुलेशन नहीं की जाती इन सब की। इन हाथों में एक एक सूर्य पर्वत को अलग निकालो, सूर्य पर्वत की फॉर्मेशंस को। अच्छा, एक रेखा यहाँ पे टच होके गई, अच्छा यहाँ से टच होके जा रही है ये, और ये वाले टाइम पीरियड पे मर्जिंग पॉइंट पे गड़बड़ शुरू हो चुकी है लाइफ में। ये एक रेखा पर यहाँ टेंशन थी और इस रेखा ने इस रेखा को काट दिया 29 साल पर। अब ये रेखा किस रेखाओं के, सूर्य पर्वत पर, ये ट्रैंगल पर ये आगे जा रहा है, कोई ना कोई ये रेखा पीछे से उनसे बातचीत भी होगी व्यक्ति से। अच्छा 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 अच्छा, ये समय कौन सा है, 37-38 साल है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके नीचे जाकर देखो आप, ट्रायंगल्स बनने शुरू हो जाएंगे। इस जगह पर ले लो आप, इस जगह से ले लेना, ये देखो ये ट्रायंगल्स बन रहे हैं। मैं सारी चीज़ों को पकड़ सकता हूं और वो उसी साल की निकलेंगी चीज़ें जिस साल पर आपकी घटना घटी हुई होगी। तो ये जो फॉर्मेशंस यहां पर ये बन जाना, तब भी विदेश जाएगा व्यक्ति। जब ये फॉर्मेशंस दूर दिखा दी गई है और ये रेखा को काट दिया गया है, तो ये राहु का प्रभाव हुआ। ये सूर्य पर्वत पर हृदय रेखा से रिलेटेड है। हृदय किस चीज़ को बताता है, मेरी लाइफ में मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा ससुराल, मेरा मायका, मेरा 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 ये हृदय उसको। और माइंड लाइन, मेरा काम, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। उसका संबंध चंद्र के साथ होता है, चंद्र का संबंध माँ के साथ होता है। ये पामिस्ट्री जो है थोड़ी सी एडवांस पामिस्ट्री मुश्किल होती है, और इन रेखाओं को समझना और किस साल में क्या क्या हुआ है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, देखो लाइफ में याद रखना, ये देखो समझाता हूं आपको। अब ये नीचे ये, और अब इस वाली की फॉर्मेशंस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आपकी क्लोजअप पे जाना पड़ेगा। देखो कितनी मेहनत होती है। ये एक यव का निशान ढूंढना था मुझे। यहाँ पर ये पिक्चर की क्लैरिटी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस साइन को ढूंढने के लिए मैंने कितनी फोटोग्राफ खराब करी। इसी यव के निशान के साथ एक ट्रायंगल बना हुआ है, कुछ रेखाएं इस रेखा को टच कर रही हैं। मैंने कह दिया आप कहीं गई थी बाहर भी गई थी। ठीक है, देखो लॉजिक समझाता हूं। इस रेखा, इस वाले क्रॉस को समझो, इस वाले क्रॉस को समझो, और इन 3 रेखाओं के मतलब समझ लो। इन 3 रेखाओं के मतलब समझो। इसमें 3 चीजें छुपी हुई हैं। एक करियर छुपा हुआ है, एक टेंशन छुपी हुई है, एक डिवोर्स छुपा हुआ है, एक बाहर जाना छुपा हुआ है। ये 3 चीजें इसमें बाइफरकेट करके अलग अलग रेखाएं हैं। ये एग्जामिन, पोस्टमार्टम करना सीखो ना आप चीज़ों का, तभी तो समझ आएगी। अब आपको क्या लगा कि एक टेंशन है इनको, ये एक ट्रायंगल, इसने क्या करा, यहां पर ये रेखा ने घुमा के साइन बना दिया था ऐसे करके, ऐसे। तो मैंने कह दिया कि आप 30 साल में बाहर भी जाओगे। ठीक है, अब मैंने कहा टेंशन तो आपकी जो है शुरू हो चुकी थी। ये देखो, ये जो रेखा कटी ना, ये वाली जो कटने वाली रेखा थी, इसके 2 मतलब है।
एक ये 32 साल की, और ये रेखा, ये यव का निशान जो खत्म हो रहा है ये 33 साल पर हो रहा है। ये क्या कारण है भैया, ये 33 साल पर खत्म हो गया? 30 साल से टेंशन भी थी इनको, वो डिवोर्स की टेंशन थी, लेकिन ये इस पर अब एक स्क्वायर भी बनाया हुआ है, और नीचे एक रेखा यहां पर टच हुई हुई है, और दूसरा यहां पर ये स्क्वायर बने हुए हैं। ये देखो, ये तीन, ये देखो ये रेखा, ये है घर। मैंने कहा ये कौन सा है, ये क्या चीज है भाई? 32 और 33 साल घर, ये कहां पर रह रही हैं आप, पहली बात। और दूसरा, ये रेखा 32 साल की है, और ये रेखा यहां पर आकर, ये देखो 32, और इसके बाद ये देखो ये यहां से गई, ये 33। अब ये क्या करवा रही है, यहां से टेंशन रिलीज करवा रही है 33 साढ़े 33 में। यानी यानी आप अपनी लाइफ में, डिवोर्स जो है वो तो हो चुका है आपका, ये वो है रेखाएं, ये वो रेखाएं हैं, ये है 34वां साल, ये 34 आ चुका है आपका, लेकिन टेंशन तो अभी भी है, टेंशन तो अभी भी है। ये देखो, पकड़ो ना। अब ये कंसर्न को समझ लो, इसे, एक इस रेखा को समझा मैंने, एक यहां पर समझा, ये 37.5 साल है। अब 37.5 साल के बाद यहां पर मुझे पकड़ूंगा, मैं इस जगह पर पकड़ूंगा भाई, ये 37.5 और 38 साल है, और इसी टाइम पीरियड पर यहां एक डॉट पर के एक एक यहां पर ट्रायंगल्स, और ये एक अच्छी रेखा यहां पर बनी हुई है, और ये रेखा टर्न करके अपनी अलग जिंदगी जीने का एक तरीका दिखा रही है। ये किसके साथ दिखा रही है, ये किसी के साथ संबंध है, ये उसको दिखा रही है। पिछली वाली चीजों को भूल जाओ, अपने हस्बैंड को भूल जाओ, नहीं, और किसी के साथ संबंध को ये रेखा बता रही है। तो ओवरऑल ये जब तक नहीं मिलेंगी आपकी लाइफ आगे नहीं बढ़ेगी। ये है पामिस्ट्री, ये होती है एडवांस पामिस्ट्री, बिना बताकर आपकी लाइफ में एंटर करने की आर्ट को, कला को कहते हैं। आप क्या समझ रहे थे इस रेखा को? ये रेखाएं आगे आई हैं, और इन रेखाओं से इन रेखाओं का संबंध बना है, और ये संबंध आगे जाकर आपके प्रोफेशन पर और आपकी लाइफ में आगे ये बढ़ाएंगी। लेकिन आपकी जो अगली शादी होगी या रिलेशन होगा, वो फूंक फूंक के कदम रखोगे, आप आसानी से नहीं रखोगे। आप पहले उसे टेस्ट करोगे कि ना, मुझे जल्दबाजी में शादी नहीं करनी, चाहे वो मैं उसे 1 2 साल 3 साल देख लूं, जब वो अच्छा लगेगा तभी, या फिर मैं देखती हूं कि कैसे रिलेशन को आगे बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में खुशी जो है इतने अच्छे स्तर की नहीं है, ये रेखाएं इतने अच्छे स्तर की नहीं है। लॉजिक समझो, लॉजिक नहीं समझोगे जिंदगी में कुछ नहीं समझ आएगी आपको। ये एक रेखा यहां से गई, एक रेखा यहां से गई, ठीक है। देखो, इसमें 3 चीजें थी ना, तो पहला, ये रेखा इस टाइम पीरियड पर मैंने कहा कहीं बाहर जाओगे, अब इससे और इससे स्क्वायर बना दिया था, स्क्वायर बना दी। ये 34 साल का टाइम पीरियड है, और 32 33 पर एक बॉक्स बना हुआ था, और दूसरा जो है ये वाला टाइम पीरियड जो था 32 साल के बाद और 33 साल के अंदर अंदर आपका तलाक हो जाएगा, ये उसको फॉर्मेशंस को बता रही। फिर दूसरा व्यक्ति लाइफ में आएगा, उससे बातें हो रही हैं, वो ये चैनल है, यही चैनल आपका विदेश से भी निकला हुआ है, यानी विदेश की यात्रा भी आपकी लाइफ में यहां पर मेंशन है। तो आप अपने, अब प्रोफेशन की बात करते हैं और आगे चलने की बात करते हैं, तो ये मुश्किल होती हैं चीज़ें, रेखाएं समझना। देखो, अब सबसे पहले कैसे समझेंगे कि इस रेखा को, देखो ये 34 साल की है, ये यव का निशान है, ये यव के निशान के साथ एक रेखा टूट कर ऐसे करके ऐसे, ये जो टाइम पीरियड पे ट्रायंगल बना था ना, ये पकड़ा था मैंने, ये ट्रायंगल है 37.5 और 38 साल का, और इसको सीधा कर दो, ये बनाते, ये कैलकुलेशंस करनी सीख जाओगे। अगर पैमाने को टेढ़े मेढ़े करके आप करोगे ना, तो नहीं। मैं क्यों मांगता हूं, हाथ सीधा होना चाहिए, सीधा रखें आप, टेढ़े मेढ़े हाथ मत दो, तिरछे मत दो। ये फोटोग्राफ क्लियर नहीं दे पा रही थी, इन्होंने रिक्वेस्ट करा, सर प्लीज दे दीजिए, मेरा कर दीजिए। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल है, मेन ट्रायंगल, अगर ये ट्रायंगल नहीं है तो लाइफ में आपको कुछ पॉसिबिलिटी नहीं मिल सकती थी। तो ये 38 साल के बाद, ये 38 साल के बाद, ये 38 साल,
यहां से थोड़ी सी रिलीफ मिलेगी, मिलेगी। देखो इसी के बाद से ये एक रेखा और ये रेखा नीचे से टूट रही है माइंड लाइन, यानी अलग प्रोफेशन, यानी आप अपनी लाइफ में सबसे पहले फिल्टराइज करके आपकी लाइफ को बताने की कोशिश करता हूं। देखो यहां पर इस 34 साल से लेकर ये 34, 35 और 36, ये 35-36 पर क्या है, 35-36 पर क्या है, चेंज, चेंज, मेहनत है, नो डाउट मेहनत है, चेंज है। अब ये चेंज किस चीज का है, आपकी सोच का, आपके प्रोफेशन का। एक प्रोफेशन मत रखिएगा, आपने कहा एस्ट्रोलॉजी, मैंने कहा सीख लो, आपने कहा कोई और कोर्स, मैंने कहा कर लो, क्योंकि चेंज का टाइम पीरियड है। पहली बात 35-36 साल चेंज का टाइम पीरियड है, इसमें दिक्कत है, मैं मना नहीं कर रहा, यव का निशान है, दिक्कत देगा, लेकिन अभी काम नहीं शुरू हुआ, अभी केवल सीखा जा रहा है, सीखा जा रहा है। यहां से एक ट्रायंगल आया, और जब तक आपका रिलेशन है उसे टेस्टिंग मोड पे लेके आओ, और फिर देखो कि क्या 37.5 और 38 पर मुझे एक डिसीजन लेना है शादी का, या मुझे अपनी लाइफ में लिव इन रिलेशनशिप में जाना है। लिव इन रिलेशनशिप मैंने क्यों बोला, क्योंकि आपकी लाइफ में ये ऐसे व्यक्ति मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे। अब ये रेखा क्यों बनाई गई है, मैंने आपसे कहा मैडम बता दूं मैं आपको, यव का निशान है, उसमें रेखा काट दी गई है, आपके पति का कहीं अफेयर होगा। जी वो तो है, मुझे पता है। ये फॉर्मेशंस जब नीचे यव के निशान पर टच होकर गई है, तो सोच लो गलत ही होगा। आप फिर उनके साथ क्वेश्चन कैसे डाल दिया कि तलाक हो गया, मैं उनके साथ दोबारा रह लूं? गैंग्रीन पालना चाहते हो आप, गैंग्रीन, शरीर कट जाए, काटना पड़ता है डॉक्टर को, अगर कोई पस पड़ जाए काट दो, खत्म करो, जब तलाक हो गया पीछे देखना छोड़ दो, खत्म। ये यहां से पकड़ते हैं चीजों को, ठीक है। कोई भी एक रेखा नीचे आकर ऐसे कुछ बन जाए, अपनी आंखों के सामने जरूर देखोगे पति क्या कर रहा है, याद रख लेना, जरूर देखोगे। ठीक है, एनीवे, अच्छा, अब बात आती है आपकी लाइफ में आगे की। अब देखो यहां पर मैंने कहा ये एक छोटी सी पॉसिबिलिटी दिख रही है ना, 38 साल की, चलो 38 साल का टाइम पीरियड ये हो गया। अब 39 और 40 पर एक ट्रैंगल लेकिन डिस्टरबेंस की रेखा है, लेकिन माइंड लाइन जब टूटती है अपॉर्चुनिटी जरूर दिलाता है, लेकिन कोई बीमार भी पड़ता है, मैंने बहुत बारी देखा है। तो मैंने 39 साल आपकी लाइफ में यहाँ पर यह कह दिया कि थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको, 39 और 40 साल, ठीक है। 41वें साल पर ये देखो, अब देखो ध्यान से देखना, ये एक ट्रैंगल बना हुआ है, ये ट्रैंगल फिर आगे जाके ऐसे बढ़ रहा है, ये मूव के 41-42 साल अच्छा है, मूव की रेखा भी है, 41-42 साल अच्छा है। अब इसका कंसर्न इनके साथ यहां पर जा रहे हैं, और इस रेखा पर 44-45 पर चेंज है, आप चेंज करोगे। ये देख रहे हो, ये रेखा यहां से निकल रही है, ये चेंज की रेखा है। 45वां साल, ये 44-45 पर चेंज है, एक जगह से दूसरी जगह, या यहां से आपकी लाइफ जो है थोड़ी सी, अब देखो ये समय तो सही था, लेकिन ये ट्रैंगल जो है आपका डार्क पड़ा है, कुछ प्रेशर पड़ेगा काम का भी आपकी लाइफ, लेकिन ट्रैंगल बना हुआ है, इसके साथ भी एक ट्रैंगल बना है, इसके साथ भी एक छोटा सा ट्रैंगल ये भी बना हुआ है, ये भी ट्रैंगल है, ये भी ट्रैंगल है। ये जिम्मेदारियां पूरी करवाते हैं, लेकिन प्रेशर और टेंशन जरूर देते हैं। तो ये 46 साल, 47 साल, 48 साल, ये वो रेखाएं हैं। इसके बाद इस वाली रेखा पर एक साइन जो है इस तरीके का बना हुआ है, ये आपको फिर चेंज करवाओगे 51-52 पर आपका, ये देखो यहां पर ये चेंज है आपकी लाइफ में। 51-52 पर आप अपने प्रोफेशन पर या कोई जगह चेंज जरूर करोगे, और उसके बाद ये रेखा आपको थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम और पैसों की दिक्कत ला के लेके आएगी 53 साल पर। फिर उसके बाद एक और चेंज आ जाएगा, ये देखो यहां पर फिर एक चेंज है, यहां पर एक फिर है 54-55 पे फिर चेंज करोगे आप,
54-55 पर फिर चेंज करोगे। अब देखो ये ट्रायंगल आ चुका है 57 साल, 58 साल, यहाँ ध्यान देना है आपने। टेक केयर, किसी को पैसा नहीं देना, कुछ नहीं करना। ये 62 साल का टाइम पीरियड है। ये रहा, ये रेखा यहाँ तक गई है। ये नीचे से जब भी जाती है खर्चे, एक्सपेंडिचर और सारी चीजें कराती है। लाइफ में जितनी उम्र बढ़ रही है आपकी, उतनी आपकी लाइफ में थोड़ी थोड़ी पॉसिबिलिटी, थोड़ा थोड़ा आपका इंक्रीमेंट, थोड़ा थोड़ा आपकी लाइफ में जो है तरक्की करना वो बनता जा रहा है। अब पिक्चर की क्लैरिटी देख रहे हो कितनी बढ़िया दे रखी है मुझे, कि मुझे यहाँ पर ये जूम करके आपका रिक्वेस्ट था कि सर मेरा बस मुझे थोड़ा सा गाइडेंस दे दीजिए कि मुझे पता चल जाए कि मेरी लाइफ में आगे क्या है, आगे क्या है। अभी मेरा केतु का वीडियो आया है, देख लो। केतु, केतु खराब है आपका, केतु खराब है। जिंदगी में आपकी अगर कोई भी रेखा इस ढंग से चलती हैं, ये छोटी 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 जिंदगी ना किस मुकाम पर लेके आती है ना, कुछ सोच भी नहीं सकता। उसके ऊपर माइंड लाइन की कसर, ये यव के निशान ऐसी की तैसी कर देते हैं व्यक्ति की। ऊपर से सूर्य पर्वत की ये फॉर्मेशन, क्या क्या मिला है जिंदगी में। ये प्रोफेशन को बता रही हैं रेखाएं। अगर ये वाली रेखा आपको स्क्वायर बनकर यहाँ पर इंडिकेशंस दे रही हैं कि ज़िंदगी मेरी यहाँ पर थोड़ी सी ठीक जाएगी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अब इसके बाद से, ये देखो यहाँ पर ध्यान देना, इस साल पर ये रेखा कट गई है, ये कट गई है, ये कट गई है। पीछे से आ रही थी, ये पीछे से आ रही थी, यहां कट गई है। और मैंने यही बोला 29 से 31 तो प्रोफेशन ठीक चल रहा था, 31 पर गड़बड़ हो गई है। आपने कहा सर मेरा तो गला ही खराब हो गया था। ये कैसे प्रोफेशन को पकड़ लिया मैंने। ये जो जितनी पतली पतली रेखाएं आती हैं ना, याद रखना, ये जो पतली पतली रेखाएं, जितनी पतली पतली रेखाएं हैं ये सब खराब होती हैं। जितनी पतली हैं ये खराब रेखाएं होती। ये थोड़ी मोटी रेखा है। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे जिंदगी में, वैसे वैसे अपनी लाइफ में थोड़ी थोड़ी तरक्की। एक प्रोफेशन नहीं रखना, 2 या 3 प्रोफेशन रखने हैं। आप सही ट्रैक पर हो, अपनी सिंगिंग को पकड़ो, अपनी टैरो कार्ड रीडिंग को पकड़ो, एस्ट्रोलॉजी को पकड़ो और उसे सीखो, समझो और प्रैक्टिस करो, जुनून लेके आओ और आगे बढ़ो। बस इतना कहना चाहूँगा इस हाथ में। और एक बारी मैं आपको फीडबैक दे देता हूँ, आपने करना क्या है अब और कौन से उपाय करने हैं उसको समझ लीजिए। और कब शादी और आगे शादी में क्या बचाव करना है वो, और बच्चे से रिलेटेड अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें आप कर सकती हैं वो, ठीक है। तो अभी आपकी उम्र जो है 34.5 साल लगभग होने वाली है। मैंने कहा कि आप 35 और 36 साल पर कोई चेंज, अपनी कोई प्रोफेशन चेंज करना हो या कुछ करना हो, उसकी प्रैक्टिस करें या उसमें एडमिशन लें। यहाँ पर डेफिनेटली वो चीज़ें हैं। दिक्कत है यहाँ पर भी, यव का निशान बना हुआ है। लेकिन 37 साल पर, 37.5 और 38 साल के बीच में कोई रिलेशन से रिलेटेड अगर चाहते हो, उसे तब तक टेस्टिंग लेवल पर लेके आओ और अपनी लाइफ, पुराने चीज़ों को भूल जाइए, हस्बैंड को भूल जाइए, यहाँ पर अपनी ज़िंदगी यहाँ से शुरू करने की कोशिश करो। इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, लेकिन प्रॉब्लम्स फिर भी आएंगी दूसरी शादी में, ये भी श्योर हूँ मैं, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई। अब आपकी लाइफ में 39वां साल जो जाएगा, 39-40 साल ट्रायंगल बना हुआ है, लेकिन ये भी आपको अपॉर्चुनिटी थोड़ी बहुत दिलवाएगा। यहाँ पर आप अपनी चीज़ों को शुरू करने की कोशिश करो। 41वां साल ठीक जाएगा, 43 ठीक जाएगा फिर उसके बाद। लेकिन 44 और 45 पर चेंज करना पड़ेगा। एक जगह चेंज हो सकती है या प्रोफेशन चेंज हो सकता है। लेकिन 46-47 दबाव रहेगा और सेहत का ध्यान रखना। लेकिन यहाँ चीज़ें, आपकी जिम्मेदारियां पूरी होती रहेंगी, लेकिन प्रेशर रहेगा, डेफिनेटली रहेगा। 51-52 साल पर फिर चेंज होगा। 53 साल हेल्थ इश्यूज आएंगी। 54-55 पर फिर जगह चेंज होगी और कोई प्रोफेशन यहाँ पर चेंज कर। 57 साल बच्चे से रिलेटेड है। एक 41 साल बोला था, एक 57
साल बोला था, यहाँ पर आपकी लाइफ में एक 43 बोला था। ये सब रेखाएं थोड़ा सा रिलीफ देने वाली हैं और आपकी लाइफ में फिर आगे जाकर जो है आपको 58 साल पर ध्यान देना है, किसी को पैसा नहीं देना, और 62 साल तक की लाइफ आपको मैं अच्छी देख रहा हूँ। वैसे तो आपकी 73 74 तक मैंने देखा है कि आपकी लाइफ जो है सिक्योर है और आप बुढ़ापे में भी आप अपने आप को थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देख रहे हो, पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन आप अपने प्रोफेशन में आप धीरे धीरे आगे बढ़ना, और आप विदेश में भी अगर हो सके तो कोशिश करो बीच बीच में चीज़ों को, विदेश में कोई कॉन्सर्ट मिलता है वहाँ जाओ, देश में मिलता है कोई सिंगिंग पार्टी होती हैं उसमें अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करो, मेडिटेशन करो, इन चीज़ों का उपाय आपको करते रहना चाहिए। अब कौन से उपाय आपको करने हैं वो आप देख लीजिए। देखो सूर्य आपका डिस्टर्ब्ड है, याद रखिएगा ये रेखा जब भी आती है ना पीछे से रेखा, और इनका संबंध अगर इन रेखाओं के साथ बन जाता है तो याद रख लेना आपकी लाइफ में कोई भी मेल आपकी लाइफ में जरूर एंटर होता है। और सूर्य पर्वत की फॉर्मेशन बता रही है आपको सेटबैक भी मिलेगा और आपकी लाइफ में रिलेशंस भी बनेंगे। ये तो लाइफ टाइम है, इसलिए अपने आप को बचा के रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। यानी ऐसे लोग गलत यूज़ करना चाहते हैं आपकी लाइफ में आपको, तो ये तो रहेगा ही रहेगा। और फिर जब ये रेखाएं टूटती हैं और इन रेखाओं से इन रेखाओं का संबंध बनता है तो ये यात्रा रेखा होती हैं, फिर आदमी विदेश भी जाता है। तो विदेश में तो आपकी रेखा जो चीज़ें हैं वो आप आगे भी है, अगर अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी आगे पीछे आपने छोड़ना नहीं, वहाँ भी जाना है। अब बात आती है कि लाइफ में शादी जो है उसमें इतनी रिलीफ नहीं है, तब भी स्ट्रगल आपकी लाइफ में लिखी हुई है। ये आपको सोचना समझना खुद पड़ेगा, आगे अपने डिसीजन लेना है कि मुझे क्या करना है, रिलेशनशिप में रहना है या शादी करनी है। लेकिन 38 तक डिसीजन ले लीजिएगा, इतना कहना चाह रहा हूँ। बच्चे की बात आती है, देखो केतु का उपाय करो, डेफिनेटली 2-3 साल लगातार, वैसे तो जिंदगी भर नहीं छोड़ना लेकिन केतु को मजबूत जरूर करो। सूर्य का उपाय करो, पिता को स्ट्रांग रखो। इन चीज़ों को आपने 2 उपाय तो आपने करने ही करने हैं डेफिनेटली। देखो चंद्र आपका ठीक है, मंगल ठीक है, बुध आपका ठीक है, सूर्य डिस्टर्ब्ड है, आपका शनि ठीक है, और गुरु का आपको उपाय करना पड़ेगा, डेफिनेटली गुरु का उपाय करना पड़ेगा, याद रख लीजिएगा। तो मैं आपको 3 उपाय दे रहा हूं, एक गुरु का, एक सूर्य का और एक केतु का। ये उपाय आप करते रहिएगा और लाइफ में शेयर मार्केट से थोड़ा सा बचना। और रही बात, जब तक पैसा है तब तक आपकी इज्जत होगी, तो आपको प्रोफेशन अपना स्ट्रांग रखना, इज्जत बना कर रखनी है। आपने कहा नेम फेम, पैसा नहीं आपके हाथ ये कहता है आपको लोग गलत समझेंगे, इसलिए कहना चाह रहा हूं, ठीक है। एनीवे यही आपके हाथ का विश्लेषण था। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।